तो दोस्तों एक और पॉइंट मिल चुका है हमारे समाज को बहू बेटियों को नहीं पढ़ाने का। थैंक्स फॉर ज्योति मौर्य। तो क्या हुई? सो एवरीवन, जिनको नहीं पता ज्योति मौर्य के बारे में, तो वो एक बहुत ही ज्यादा मासूम एसडीएम है उनके अकॉर्डिंग, मैंने कुछ नहीं किया, और गद्दार भी हैं अपने पति आलोक मौर्य के प्रति। जी हाँ, उन्होंने अपने पति से गद्दारी की है। उन्होंने क्या किया है, बनी रही वीडियो में जरूर बताती हूँ आपको। जहाँ निब्बा निब्बी शादी करने की कस्में खा रहे हैं, शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, वहीं ये अफसर बिटिया अपनी 13 साल की शादीशुदा लाइफ को आग लगा रही हैं। तो गेम बचाना पड़ेगा। सो दोस्तों, तो बात स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो बात है 2010 की, जब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की शादी हुई और पूरे गांव में मजेदार एक बड़ी दावत हुई और सब लोगों ने दावत खाई। उस टाइम आलोक भैया एक सफाई कर्मचारी थे और हमारी ज्योति दीदी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, तो भाई उनके हस्बैंड ने बोला हम पढ़ाएंगे। अरे वाह, गुड आइडिया। तो हमारे आलोक भैया ने बहुत मेहनत करी। कम सैलरी होने के बाद उन्होंने यहाँ से वहां से पैसे इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाया और 2016 में एग्जाम पास करके एसडीएम बन गए। उसके बाद हमारी ज्योति भाभी ने बहुत जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल दिया, जैसे कि फेमस होने के बाद, जैसे लोग फेमस होने के बाद कर लेते हैं, जैसे कि इन लोगों ने। मुझे क्यों तो भैया फिर आ गया भाभी में एटीट्यूड। भाई अब भाभी बोली, अब मैं किसी को मुंह नहीं लगाऊंगी लेकिन दिल लगाऊंगी। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना। सो एवरीवन, 2016 में मिली भाभी महेश दल्ले से, नहीं वो तो महेश दुबे से, जो कि होम गार्ड हैं गाजियाबाद में। फिर क्या, फिर धीरे धीरे बातें हुई, चैटिंग हुई, फिर क्या होना था, फिर धीरे धीरे बातें हुई, चैटिंग हुई और इक्स हो गया। और फिर आई एक सॉकेट न्यूज, सुबह भी निकले महेश दल्ले, जी हाँ ये शादीशुदा है, अब इसका भी एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है ज्योति भाभी की तरह। मतलब अपनी वाइफ छोड़कर दूसरों की वाइफ पटा रहा है, इसे क्यों कोई नहीं ले रहा लपेटे में। ये तो लेटेस्ट। और दीदी भी आस्तीन का सांप से निकली, आस्तीन का एनाकोंडा निकली। जब इन्हें लगा अरे अब तो मैं फंस गई, अब क्या होगा, तो इन्होंने धमकी दे दी। लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण। पगली, प्लानिंग तो सही से करती, ऐसे कौन बोलता है। पढ़ी लिखी गवाह, गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में पागल, धमकी दे दी। अभी कोई और दुश्मनी निकाल देता, फंस तो ये जाती कि हाँ इस औरत ने धमकी दी थी। क्या एसडीएम बनेगी यार ये। भाई मानने की धमकी मिली या नहीं मिली हमें नहीं पता, लेकिन आलोक भैया फुल फॉर्म में आ गए भाभी की और भैया चैट पढ़ने के बाद। ज्योति चैटिंग के प्रिंट से लेकर सारे काले कामों के पर्चे लेके घूम रहे हैं, प्रिंट लेके घूम रहे हैं। देखो ये है मेरे बीबी की सच्चाई। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कितना पैसा कमाया इसने, 6-6 लाख रुपए आते थे महीने के, सब मीडिया को दिखा दिया। इससे अच्छा तो फ्रौती मांग लेता ये। अबे ओए चुप हो जा, ये कोई जगह है ये सब बात करने की। भाई आज का टाइम नहीं है हीरा ठाकुर बनने का। आज के टाइम में लोग इतना डर गए हैं कि एसडीएम सब देख कर ही अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक मार रहे हैं। भाई गलती एक करे भुगते सारे देश की लड़कियां। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये ब्लॉक करने वाले लड़के वही है जो मलाइका शेरावत के कमेंट में जाके लिखते हैं शुगर मम्मी। और ये वही लड़के हैं जो गर्लफ्रेंड के पापा से बोलते हैं आप पैसे फेंक के मार दो हमारे मुंह में, हम तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। वही लड़के हैं जो अपनी बहन को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आउटिंग करना है। अब ये जो मैं लाइन बोली, इससे क्या मैं मान लूं कि सभी लड़के गलत होते हैं, बेकार होते हैं? नहीं ना। तो भाई एक लड़की के पीछे भारत की सारी औरतें लड़की क्यों सजा भुगते हैं? अब आप ही लोग बताइए, ज्योति मौर्य का एक केस देखने के बाद बिहार में ये सब हो रहा है। पति चाहते हैं कि मैं अब आगे ना पढूं, क्योंकि जो यूपी की घटना हुई है ज्योति मौर्य वाला, वही वाला उस घटना को लेकर के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं और आगे पढूं,
जी किस चीज का तैयारी कर बीपीएससी की। इससे पहले भी कभी हाँ दी थी बीपीएससी का। हाँ 7-8 नंबर से मेरा चूक गया था उस टाइम। फिर भी अभी तैयारी आपका जारी जी है। अब इन्हीं को देख लो, इनके हस्बैंड ने इनकी पढ़ाई बंद करा दी क्योंकि अब बताइए, इन बेचारी भाभी की पढ़ाई छुड़वा दी इनके हस्बैंड ने, क्योंकि यूपी में रहने वाले आलोक दुबे की वाइफ ने एसडीएम बनने के बाद उन्हें धोखा दे दिया। उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है, उनसे प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी वाइफ की पढ़ाई छुड़वा दी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। लोग ये फालतू की चीजों से इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इससे कोई अच्छी चीज से कोई प्रभावित होता तो ये दुनिया कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती। सोचिए आप। यार चुप कर। और आप लोग सब सुनो, ये धोखा है, कोरोना नहीं जो हर किसी के घर पहुंच जाएगा। एक अगर लड़की ने किया तो आप सब लोग ऐसा नहीं सोचिए हर लड़की ऐसा करती है। पढ़ाई जिसको पढ़ना है। देखिए मामला है कि जो अभी हाल ही में घटना हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज वाला, उसमें सर हम उससे बहुत आहत हैं। इसलिए अब हम इस जगह पर पढ़ाने में हम असमर्थ हैं, नहीं पढ़। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि धोखा हुआ किसके साथ है, आलोक भैया के साथ या पूरी कंट्री के हस्बैंड लोगों के साथ। तो सब अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं यार। गलती हर कोई नहीं करता है, तो आप मतलब जो ये घटना हुई है तो आप अपने ऊपर नहीं ले जाइए। ये आपके मतलब हर इंसान अलग होता है। और ये सब तो कुछ नहीं है, खान सर के बैच में से 90+ लड़कियों को घर बुला लिया। भाई तुम्हें हम नहीं पढ़ने देंगे, तुम लोग पढ़ने के बाद ये सब करोगी। हद है यार। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते। तुम भाग गई तो हम रिस्क क्यों लें? रिस्क क्यों लें यार? नहीं पढ़ा के क्या रिस्क नहीं ले रही है? यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही, जिन औरतों की पढ़ाई रुकवा दी गई है, जिन औरतों लड़कियों को घर वापस बुला लिया गया है, वो इस गुस्से में भाग, उन्हें पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है। अगर वो इस गुस्से में भाग गई तो फिर अब क्या? तो फिर ऐसी न्यूज आएगी, पढ़ाई न करने देने के कारण घर से भागी महिला। और ये पूरी देश सपोर्ट भी करेगा, और पूरा देश सपोर्ट करेगा। पढ़ाई क्यों छुड़वा दी यार? पढ़ाई तो कर देना चाहिए यार। ये तो गलत बात है। मतलब चढ़ भी इनकी, पढ़ भी इनकी। कुछ लोग सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस हो गए हैं, जो कि ये खबर बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेबी नहीं। अरे यार, अगर बेटी पढ़ाई होती तो बेबी पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ती? आंसर तो नहीं आता। कुछ चमनचू लोग ऐसे हैं जिन्होंने यार इस टॉपिक पे गाना बना लिया। अरे किसी घर की प्रॉब्लम है, बहुत बिग प्रॉब्लम है, और तुम लोग इस पे गाना बना लिया। लड़के बोले लड़कियां गलत है, लड़के बोले लड़के गलत है। यार सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ भाई, इंसान ही खराब है यार। जो गलत है उसको सजा मिलना चाहिए। बाहर के लोगों को देखा अपने भाई और पति को जस्ट नहीं ना करेंगे ना भाई। ये पहली बार नहीं हुआ हमारे इंडिया में किसी का किसी के साथ अफेयर हुआ। मैं ये नहीं बोली सही हुआ है, हाँ गलत हुआ है, गलत है। लेकिन यार यहाँ पर लोगों को आलोक भैया को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ तो ये लोग अपनी बहन बेटियों अपनी बेबियों को घर वापस बुला रहे हैं। अरे सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, कौन समझाए इन लोगों को? और वैसे ही प्यार और अंडरस्टैंडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। अब ज्योति मौर्य निकल गई गद्दार, तो अब क्या करें? सबको ब्लेम करें क्या? इन इंसानों पर विश्वास करें। लोग किसी के सगे यार, यहाँ तो बच्चे माँ बाप के सगे नहीं होते यार। वृद्ध आश्रम छोड़ आते, जिन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया, पाला सब कुछ किया, उन्हें छोड़े आते हैं यार। फिर क्या ये केस में किस बात का घमंड आप लोगों को? किस चीज के लिए आप लोग ये खबरें सुनी और डिसीजन ले लिया? आप लोग का भी तो फीलिंग कुछ है आप लोग के भी अंदर। वो अपनी आवाज सुने, अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। आप लोग को साथ रहना है, किसी की खबर सुन के अपना रिश्ता नहीं तोड़ देना है, अपने पार्टनर के साथ गलत नहीं कर देना है किसी की ऐसी खबरें सुन के। हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और मैं आपसे एक बहुत ही बात बोलने वाली हूँ कि देखो यार, जो न्यूज फैले, न्यूज सुनकर अपने रिश्ते को खराब ना करें। कि आप ये न्यूज सुन लें कि उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ को धोखा दिया है, तो आप सोचे मेरे हस्बैंड ये ऐसा है, और आप वैसे रिएक्ट करने लगे और अपने रिश्ते को खराब कर लें। आप ये सोचे कि उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, गद्दारी किया, मक्का जो भी किया है, और आप भी यही सोचो और आप अपनी वाइफ के लिए ऐसा सोचो पढ़ाई लिखाई छुड़वाएं, तो आप ऐसा ना करें। आप अपने रिश्ते को पक्का बनाएं, मजबूत बनाएं, एक दूसरे की फीलिंग समझें और कद्र करें एक दूसरे की। उन लोग के रिश्ते में ऐसा हुआ, ये एक न्यूज है, उसके परिवार ये सब हो गया। आप लोग उनका सपोर्ट करने था, आप लोगों ने बदले में क्या किया आपने वीडियो में देख ही लिया है। लोगों ने अपने बहन बेटियों के बहुओं की पढ़ाई छुड़वा दी है, बीवियों की पढ़ाई छुड़वा दी है। तो आप लोग ऐसा ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी जो बोला है उस बात पे आप रिएक्ट जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कि यह बात सही है गलत है। सब्सक्राइब जरूर करना।